जय हिंद। मेरा नाम है तपेंद्र सिंह राणा और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है श्री किन्नर कैलाश यात्रा पर लगाया गया जजिया कर। यह कर पहले अकबर के समय में लगाया जाता था। सबसे पहले इस कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया और उसके बाद 1575 ईस्वी में यह दोबारा लगा दिया गया, लेकिन यही कर अब फिर से लगाया गया है और जिसके विषय में हम बाबा जी से पूछेंगे। एक साधु संत से भी एक किन्नर कैलाश भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनसे इस चीज़ का टैक्स लिया जाता है, यानी कि कर लिया जाता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अब गुरुजी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम है श्री पंत भंवरगिरी। श्री पंत दशनाम जूना अखाड़े का साधु है जी। वेश भगवान का दिया हुआ मेरा नाम भंवरगिरी है। तो गुरुजी, जब आपने ये किन्नर कैलाश यात्रा की है तो आपसे किस प्रकार जो है क्या 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 प्रोसीजर रहा आपका यात्रा का, और किस किस तरह का आपसे जो है एक कर लिया गया है, टैक्स लिया गया है? भाई जब नीचे से गया अपने को जानकारी इतनी नहीं थी, पहले कोई ऐसा था नहीं जी। किन्नर कैलाश में। पहले भी गया, पहले नहीं ऐसा था, अब कुछ सालों से ऐसा कर दिया है। वहाँ गया, पहले तो डॉक्टरी हुई, डॉक्टरी होने के बाद आगे जाके वहाँ 200 रुपये की पर्ची काटी। जी, 200 रुपये की पर्ची। 200 रुपये। तो क्या आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं साधु हूँ या धार्मिक यात्रा पे जा रहा हूँ, मैं कोई पिकनिक मनाने या घूमने तो नहीं जा रहा? और फिर अपना तो इसलिए नहीं हुआ, बोला भी उनको, जी। एक जगह बोला भी उनको, लेकिन उन्होंने बोले कि ऐसा है, ये सबके लिए ऐसी नीति होती है, साधु हो या राजा रंग फकीर कोई भी हो। फिर आगे वहाँ से गए तो वहाँ एक जगह रुकते हैं, गणेश पार्क। जी। सब लोग रुकते हैं। जी। मुझे तो भक्त जगत मिल गए थे इधर लुटरू महादेव के जी। जी। लड़के थे, उनके साथ उन्होंने बोले कि मेरे साथ लेना, प्रेमी लड़के थे तो उनके साथ रहा। फिर आगे जाके वहाँ और भी चेकिंग होती है एक जगह जी। रसीद की, जी। तो वहाँ पर भी ऐसा है, साधु के लिए रोक लगाते हैं। साधु के लिए? साधु के लिए रोक लगाते हैं, वो बोलते हैं साधु आगे नहीं जाए। वो साधु को भिखारी समझते हैं, वहाँ भीख मांगने के लिए जा रहा जी। है, ऐसे समझते हैं बहुत लोग। मैं आपको बताऊँ कि ऐसे ऐसे बहुत लोग नीच लोग होते हैं। कहे कहने का मतलब जो धर्म के लिए तो कहीं पर ऑल इंडिया में। क्या तलाशी वगैरह ली आपकी? हाँ, तलाशी भी ली है, मेरी झोली की भी तलाशी ली। मैंने बोला झोली पकड़, तू तलाशी ले। मैंने बोला अपना जो कोई उग्रवादी नहीं, अपना सनातनी साधु हूँ, जूना अखाड़े के साधु हूँ। लेकिन कि ऐसे लोग नहीं मानते हैं। जी। तो ये पर्ची है हमारे पास यहाँ ये पे। पर्ची भी है साथ साथ, ऐसा कह, ये देखो सब कुछ है, ये देखो, ये देखिए, ये डॉक्टर रिपोर्ट है ऐसा। ये 200 रुपये की पर्ची ली गई है और जो इसमें आपका तारीख है वो 27/08। अभी की बात है। हाँ, 27 तारीख 08 का है और इसमें ये दिया गया है श्री परम शंकर किन्नौर कैलाश यात्रा संचालन, ग्रीन टैक्स पर्ची है। तो आप पे जो है ग्रीन टैक्स लगाया गया है सरकार के द्वारा। जी। और ये बाबा जी का मेडिकल है। जी। ये देखिए मेडिकल। जी। और जो मेडिकल में आपकी तिथि दी गई है वो है 27/8/23। और ये डॉक्टर नेहा नेगी के द्वारा मेडिकल किया गया है इनका। तो मेडिकल का तो नहीं शुल्क लिया बाबा जी? नहीं नहीं, उसका नहीं। मेडिकल का नहीं लिया। ये 200 रुपये की पर्ची काटी है, इसके अतिरिक्त कोई और? नहीं, आओ तो मेरे साथ में और लड़के थे, एक जगह जहाँ चेकिंग होती वहाँ देना पड़ता है कुछ। तो जो ये 200 जहाँ चेकिंग थी वहाँ क्या देना पड़ता है? वहाँ कुछ न कुछ देना पड़ता है। मैं तो दिया नहीं, दूसरे लड़के ने दिया था, वहाँ लुटरू महादेव का। मतलब जो आपके पैसे वो दूसरे भक्तों ने दिया आपके? दूसरे भक्तों ने लेकिन पैसे दिए जरूर? दिए जरूर। तो तकरीबन कितने दिए होंगे? दिए होंगे 100-200 से कम नहीं होंगे पर आदमी? हाँ, पर आदमी। और उसकी कोई पर्ची भी नहीं? उसकी कोई पर्ची नहीं। ये किस जगह का आपने बोला? ये जहाँ अपने गणेश पार्क है उसके पास के, जो रात को यात्रा वहाँ टेंट लगाए वहीं से शुरू होती है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जो ये ग्रीन टैक्स वगैरह ये पर्ची है 200 रुपये की, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या है? देखो ऐसा है, टूरिस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ से बेचारा आता है भक्तों के लिए। भोलेनाथ के दरबार में या किसी भी देवी देवता का दरबार हो, तो इनके लिए किसी के लिए नहीं होना चाहिए।
नहीं, ये तो हिंदुस्तान में रह के आप हिंदू सनातनी है, आप सनातनी है, सनातनी का और मतलब आपको है जो है अपने ही भगवान के अगर दर्शन करने हाँ, जाना है। अपने घर में अपना टैक्स देना पड़े तो कैसा नीति तुम्हारी है? हाँ हाँ हैं? ये गवर्नमेंट की या सरकार की क्या नीति है? एक नीति नहीं है। हाँ हाँ नीति ये है अपना सनातनी, अपना हिंदुस्तान के जितना भी रहने वाला है हाँ हाँ व्यक्ति, चाहे साधु हो, राजा रंग फकीर कोई भी हो, हाँ हाँ सबके लिए ये नियम होना चाहिए। समझ में आई? जी तो बढ़िया है, तो उसको हाँ। कहते सनातनी। अब यहाँ सबसे टैक्स बेचारे कहाँ कहाँ से भटक के और दर्शन करने के लिए आते हैं, उन पर भी टैक्स लिया जाता, तो ऐसा थोड़ी होता है ना। जी जी ऐसा करने नहीं चाहिए। समझ में आई? हाँ, जो अपना चेकअप है और तुम्हारा कोई प्रूफ जो है वो बनाते हैं, करते हैं, हाँ, जहाँ मतलब चेकिंग करते हैं वो करना चाहिए। जी 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 चेकिंग इसलिए करना चाहिए, इसमें इस भेष में कौन आ जावे, हाँ हाँ सबकी चेकिंग करना चाहिए। साधु हो, राजा रंग फकीर कोई भी, सबकी करना चाहिए। जी, चेकिंग जी। करने में नहीं घबराना चाहिए। जी जी ऐसा क्यों? ऐसा और तो सब ठीक है। समझ भाई? तो ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। साधु के लिए तो अधिक नहीं होना चाहिए। साधु बेचारा कहाँ से लाएगा? यहाँ खुद अपने पता नहीं कैसे नहीं कहते जीवन को व्यतीत करता है जी 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 हर साधु। ऐसा देवभूमि हिमाचल, जो माता पार्वती के जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, और 97% हिंदू आबादी वाला यह राज्य, यहाँ पर इस तरह का जजिया कर लगाना सरकार के लिए बहुत ही निंदा का विषय है, और बहुत ही, जिसे हम कहेंगे कि हिंदू विरोधी फैसला है। कमाई के और दूसरे साधन भी हो सकते हैं, आप दूसरी जगह से कमाई कर सकते हैं, लेकिन यह कभी मंदिरों के दर्शन के नाम पे, वीआईपी दर्शन के नाम से, या कभी आपकी यात्राओं पे ग्रीन टैक्स लगा दिया, या कुछ इस तरह के जो टैक्स लगाना मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग दे सकते हैं। फिर जय अपनी हिंद। माँ